ने काम किया, किसी से पैसा मांगने थोड़ी गए। कोई कह नहीं सकता कि अवध ओझा ने किसी से पैसा मांगा हो। हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई है ना, हमारा सपना है, हम लड़ेंगे। एक दो लोगों से मांगा, 100 रुपया मांगा, मेरे एक दोस्त ने नहीं दिए। बाद में 80,000 रुपए घड़ी लेकर आए, वो मैंने अपने ड्राइवर को दे दिया कि वो पहनो। कहे दिल तोड़ दिए। हम कहे है 100 रुपया मांगे थे तुमसे, तुम नहीं दिए थे। कितनी अच्छी बात है। तुम में से बहुत लोगों का कोई दोस्त नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। कितनी अच्छी बात है, तुमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तुम जिसको कमी समझ रहे हो वो तुम्हारी कितनी बड़ी ताकत है, तुमको अंदाजा है? भाई हम यहां इलाहाबाद में जब रहते थे तो 3-4 हजार रुपये आता था, उसमें से आधा किराया चला जाता था। 700-800 रुपया सब्जी वाले को दे देते थे, 400-500 पान वाले को दे दिए। 2 तारीख को घूम घुमा के 150-200 रुपया जेब में। अब क्या करें? अब पढ़ो चुपचाप, पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं जेब में, कहां जाओगे? तो यही पिक्चर हॉल था पहले, सिनेमा हॉल, उसमें 9 रुपए का टिकट था। उसमें रात में आते थे पिक्चर देखने, 9 से 11, 9 से 12 वाली, 9 रुपए का टिकट। ये कामधेनु है ना सिख बगल में, पता नहीं अब चलता है कि नहीं। सिनेमा हॉल 9 रुपए का टिकट था। साइकिल पे आते थे 3 लोग बैठ के, उसमें जाते वक्त झगड़ा होता था कि चलाएगा कौन। तो जो पिक्चर दिखाता था वो उस दिन नहीं चलाता था, लेकिन पिक्चर देखने के बाद कई लोग कहते थे हम ना चलाएंगे, कि भैया हम तो पैदल चले, हम ना चलाएंगे साइकिल। फिर झगड़ा गाली गलौज यहीं पे होती थी। तो वो सब कितने अच्छे दिन थे, इसीलिए इसको आश्रम कहा गया ना। कितने प्यारे दिन थे। कितने टीटियों से ट्रेन में हम लोग चलते थे तो रिक्वेस्ट करते थे, सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर ये आई कार्ड सर, वो भी देखता था। हाँ ये तो नकली है। नहीं सर जबलपुर जा रहे हैं, MPPCS का एग्जाम दे रहे हैं। पढ़ते हो जी? लगता नहीं शकल से। लेकिन कभी कोई टीटी परेशान नहीं किया, छोड़ देते थे सब कि ठीक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आई कार्ड की इतनी मान्यता है, छोड़ देते, जाओ आगे वहीं बैठ जाना। जी तो वो सब बुरा थोड़ी था, वो सब अनुभव था। सो जीवन का एक अच्छा, आज उसके लिए तरसते हैं। लक्ष्मी के टाकिज के गेट पे गुड्डू है पान वाला, एग्जाम दे के आते थे उसके पास, पान लगाते भाई, शादी पत्ती बढ़ा देना। अच्छा 64, हाँ 64। कहा भैया परीक्षा कैसे हुई? परीक्षा चुप, परीक्षा कैसे हुई? पान लगा तो उसे क्या मतलब परीक्षा से? और नीम का पेड़ था वहां, बाटा का जो शोरूम है, वहां बाटा का शोरूम है ना चौराहे पे, तो वहां पे एक नीम का पेड़ था, उसी बगल में पप्पू भाई की चाय की दुकान थी, वहीं चाय, उसके बाद हॉस्टल। पर सीनियर बहुत अच्छे मिले, टीचर्स बहुत अच्छे मिले, सोचना सिखाया, पढ़ना सिखाया, तो एक नई धारा बनी जीवन की। हम महीना नहीं बीतता हम इलाहाबाद आ जाते हैं। ये तो अभी कोचिंग शुरू हुई, हम महीना नहीं बीतता इलाहाबाद आते हैं। अब हम इलाहाबाद ना आए तो हम जी ही ना पाए, हमको लगता कुछ खो गया यार। इलाहाबाद आएंगे, कटरा जाएंगे, चाय पिएंगे। अब तो बुर्का उर्का पहन के जाते हैं, अब तो दिक्कत हो गई। एक दिन बुर्का पहन के टहल गए पूरा कटरा, क्या करें, पकड़ लेंगे लोग दौड़ा के। तो चौक में खरीदे 700 रुपये का पहने। अब कोई ध्यान ही नहीं, अब घूमना था, अब हर जगह जाना था, चाय की दुकान पे जाना था, सब जगह जाना था, और अकेले घूमने का मन कर रहा था। कब तक 10 लोग तुम्हारे साथ चलेंगे? मेरे साथ 2-3 लोग हैं, वो मेरी बात ही नहीं सुनते। हाँ अकेले नहीं जाएंगे आप। तो मजा लो, लेकिन इस जीवन का मजा लो।
मेहनत करो, संघर्ष करो, टेंशन की जरूरत नहीं है। एक गोल बनाओ, एक। तो तुम्हें अपनी शक्ति का, तुम लोग असीम शक्ति के लोग हो यार। जाओ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम, वहां एक किताब है 20 रुपए की, ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है, 20 रुपए की किताब, उसको लाके पढ़ो। अपने ही अभावों को दूर करना है। जो आदमी यहां 10 घंटा नहीं पढ़ पा रहा है, भाई कबीर घर छोड़ के नहीं भागे तो अरहत नहीं हुए, आईएएस नहीं बने, क्योंकि कबीर को समझ में आ गया था कि घर नहीं छोड़ना है, मैं छोड़ना है। अनपढ़, कभी स्कूल ही नहीं गए, सिर्फ देख के दोहा बना देते हैं, देख के। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। तुम्हारे बड़े होने से क्या फायदा अगर 4 लोगों की मदद तुमसे नहीं हो रही है तो। चक्की देखे बना दिए दोहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मैं आईसीयू भी ना जाऊं। ज्यादा कमा लोगे, देखो शुगर के पेशेंट है 80% लोग, पैसा बहुत है, मिठाई नहीं खा सकते, मिठाई सामने रख दो कांपने लगते हैं। हाँ भैया खा लो, अरे 400 शुगर है भैया, तब इतने पैसे का करोगे क्या। और रिक्शा वाला 2.5 किलो रसगुल्ला खा गया, लेकिन उसको बेवकूफ को पता नहीं कि वो कितना अमीर आदमी है। वो इसी में दुखी है कि साहब जो है मर्सिडीज पे बैठे हैं, बैठे रहने दो, मिठाई खा ही नहीं पा रहे हैं। मेरे नजर में हर वो आदमी गरीब है जो मीठा नहीं खा पाता। ये मेरी गरीबी की परिभाषा है। कहते चावल भैया नहीं खाएंगे, चावल क्यों, भैया चावल मत देना भैया, भैया वो भूसी वाली रोटी बनवा दो, गोबर डलवा दे। गोबर शुगर को कंट्रोल करता है। देखो प्रकृति का कितना बढ़िया खेल है, जिसको पैसा दे दिया उसको खाने का रूप बंद कर दिया कि ज्यादा नहीं खाओगे। ये सब अमीरों के घर इतना मिठाई पहुंचेगा, किसको बांटेंगे, ड्राइवर को अपने कि ले जाओ भैया। और ड्राइवर बैठ के, उसका पूरा परिवार और खाएगा बैठ के काजू कतली और रसगुल्ला और फलाना, और साहब भुना हुआ चना खा रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि उनके पास धन नहीं है तो वो गरीब है। गलत लगता है कि नहीं लगता है। वो मिठाई खाने का अपना एक मजा है। और देहाती वाला इतना बड़ा रसगुल्ला, और जब तक वो 5-6 तो ना खाओ, एक खाने में क्या होगा कि भैया ले आओ, गरम गरम ले आओ, रखो सुबह से, पहले 10 मिनट देखेंगे कि बहुत बढ़िया रसगुल्ला है। तुमको अपनी अमीरी का अंदाजा है, तुम में से भाई तो किसी को डायबिटीज नहीं होगी, नहीं है ना। सोचो तुम कितने अमीर हो। तुमको अपनी अमीरी का कभी एहसास हुआ, आज हुआ होगा। खाते हो ना नेत्राम वाली दही जलेबी, वो भी सुलाखी वाली की। इधर है चौक की तरफ उसकी दुकान सुलाखी वाले, 3-4 प्लेट कचौड़ी, 20-25 पूड़ी, और आधा किलो जलेबी और 1 किलो दही, और फिर 2 रसगुल्ला। और उसी में तुम्हारे सामने अगर कोई पूंजीपति बैठा है कि भैया थोड़ा खीरा कटवा दो हमारे लिए, ले आओ इनके लिए खीरा, हो जो कूड़ेदान में डहा हो, कूड़ेदान वाला ले आओ, खिलाओ इनको। सोचो तुम कितने अमीर हो, तुमको अंदाजा ही नहीं है। तुम निराश होकर खड़े होकर किसी गाड़ी देख रहे हो। तुम गमछा डाल के गए तो एक चैनल लगा कि गमछे पे इंटरव्यू नहीं लेंगे, मैंने कहा नहीं देंगे, जा रहे हैं। अरे बोला आप तो सीरियस हो गए। अरे तो हमने, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हमने कहा हम ही कौन सा सीरियस थे। लिया इंटरव्यू। तुम्हारे कहने से कपड़ा पहनेंगे, तुम मेरे जीवन को डिक्टेट करोगे। और गमछा कौन सी बुरी चीज है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
नहीं है? हाँ, तुम आईएएस बन गए, कैबिनेट की मीटिंग है, तो वहां तुम्हें सरकार के हिसाब से जाना पड़ेगा। जैसे स्कूल हम जाते हैं तो ड्रेस पहन के जाते हैं, ऐसे जब तुम कल कलेक्टर बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, डीएम बन जाओगे, तो तुमको प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा। वहां अंगूठा नहीं डाल सकते, तो वो प्रोटोकॉल की बात है, वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ, वो नियम की बात है, सबको करना पड़ता है। तुम हमसे कह रहे हो कि अंगूठा डाल लोगे तो इंटरव्यू नहीं लेंगे। कौन हो तुम? अभी विवेक बिंद्रा जी हैं, विवेक बिंद्रा का नाम सुने हो? अनाथ थे बेचारे, उन्होंने बताया उनका फार्म हाउस नोएडा वाला 200 करोड़ रुपए का, मंदिर में रहे, भीख मांग के खाए। तो बेटा तुम अपने मन को ही तो नहीं संभाल पा रहे हो। ये जितने लोग यहां पर हैं इलाहाबाद में, दिल्ली में, तो यूपीएससी को एक बात पता है कि इसमें सिर्फ 5000 लड़का ऐसा होगा जो अपने आप को समझेगा, अपने आप पे काम करेगा। आईएएस जो है वो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बहुसंख्यक लोगों को किस चीज की तलाश है? नौकरी की। बहुत लोग हैं नौकरी पाकर उसके बाद छोड़ दी तैयारी। लेकिन अगर तुम्हें महत्वाकांक्षा है कर, अभी मेरा एक वीडियो आया होगा, तुमने देखा होगा कि महत्वाकांक्षा की देवी बलि मांगती है। हमारे तुमसे ज्यादा कमजोर परिवार से मोदी जी हैं, तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गोल क्लियर है, स्पष्ट रास्ता क्लियर है। देखो प्रधानमंत्री जी को एक राजनेता के रूप में हो सकता है असफल हो जाएं, लेकिन व्यक्ति के रूप में बहुत सफल है। पूरा जीवन जलाया अपना। कितने लोगों ने ताना मारा होगा जब 25 साल के रहे होंगे, कितने लोगों ने गाली दी होगी, उपेक्षा की होगी, मजाक उड़ाया होगा। उस सबका जहर पिए कि नहीं पिए? आज उनको देख के लोग जहर पी रहे हैं। तो तुम्हें यही तो जीवन है, यही तो महत्वाकांक्षा है, निर्णय है ना। तो मन तो है ही है, इसीलिए तो कबीर ने कहा, कबीर ने मन को गाली दिया है। तुम कबीर को पढ़ो कभी, कबीर ने मन को गाली दिया है। से रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन कबीर मन को गाली देते हैं, कहते हैं तू है रंडी फिरे भिहंडी। इतना वो मन से क्रोधित है। ध्यान करने का वो कहता कल करेंगे, योग कल करेंगे, पढ़ाई कल करेंगे, और मुर्गे की पार्टी हुई 16 किलोमीटर पैदल चला गया। यही तो इसकी नाटकबाजी है। जिन चीजों से जीवन का निर्माण हो रहा है वो कहता कल करेंगे। तभी तो मां बाप कभी कभी बहुत नाराज होते हैं। तो तुम्हारे पिताजी ने कहा वो पिक्चर दिखा लाएं, तुमने कहा चलो। वो कहे आज दो मूवी देखेंगे। अरे तुमने कहा पापा आप तो बड़े महान हो यार, 6 घंटा मूवी दिखाया तुमको, फिर घर लौटे बोले 6 घंटा पढ़ना भी। तुमने कहा यहां बहुत नाक, यहां दर्द बहुत हो रहा है पापा। निकाल के लाठी 50 लाठी मारा उसने कि मूवी देख रहे थे तब नहीं हो रहा था। इस चीज को देखना कि मेरा दिमाग लग कहां रहा है, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, यही ध्यान है।